चलिए आज एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो हम में से कई लोगों में होती है, खुद से बात करना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल वजह है? तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। जरा सोचिए, आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे हैं या फिर अपने दिन भर के कामों के बारे में सोच रहे हैं और अचानक एहसास होता है कि आप ये सब जोर जोर से बोल रहे हैं, किसी से नहीं, बस खुद से। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो बिल्कुल हमारा अपना होता है और हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और हाँ, अगर कोई हमें ऐसा करते हुए देख ले तो उससे ये जरूर थोड़ा अजीब लग सकता है। समाज में अक्सर इसे एक सनक की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में साइकोलॉजी की दुनिया में इसकी एक बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इस सोच को, इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। ये कोई अजीब आदत है ही नहीं, ये तो दिमाग का एक बहुत पावरफुल टूल है और इसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को जानना होगा। साइकोलॉजी में इसे वर्बल रीजनिंग या मौखिक तर्क कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ बिना सोचे समझे बड़बड़ाना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सोचिए, हमारे दिमाग में हजारों विचार बादलों की तरह तैर रहे होते हैं। वर्बल रीजनिंग वो तरीका है जिससे हम उन विचारों को पकड़कर उन्हें शब्द देते हैं और एक प्रॉपर शेप देते हैं। और जानते हैं, ये चीज खासकर उन लोगों में देखी जाती है जिनका आईक्यू ज्यादा होता है। उनके दिमाग में आइडियाज बिजली की रफ्तार से आते हैं। जब विचार बहुत तेजी से आ रहे हों तो उन्हें बोलना मानो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। दिमाग को मौका मिलता है कि वो रुके, हर विचार को ठीक से समझें और फिर उसे एक एक्शन प्लान में बदलें। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है, मतलब होता क्या है असल में। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके कंप्यूटर के लिए एक एक्सटर्नल प्रोसेसर होता है, ठीक वैसे ही हमारी आवाज़ हमारे दिमाग के लिए एक एक्सटर्नल प्रोसेसर बन जाती है। ये दिमाग की पावर को कई गुना बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। चले देखते हैं कैसे। तो हमारी आवाज़ दिमाग की पावर को 3 मेन तरीकों से बढ़ाती है। पहला, ये मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। दूसरा, ये हमारा फोकस एकदम लेजर शार्प बना देती है। और तीसरा, ये दिमाग पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा बोझ यानी कॉग्निटिव ओवरलोड को मैनेज करती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम कोई बात सिर्फ मन में सोचते हैं तो वो बहुत उलझी हुई सी होती है, एक शोर जैसा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे बोलते हैं, हम उसे अपने ही कानों से सुनते हैं और बस उसी पल हमें अपनी सोच में छुपी गलतियां या जो लॉजिकल गैप्स होते हैं वो साफ साफ पकड़ में आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, फोकस। देखिए, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है ना? हमारा ध्यान 100 जगह भटकता है। ऐसे में अपने गोल को या जो भी काम करना है उससे जोर से बोलना एक एंकर की तरह काम करता है। वो हमारे दिमाग को खींचकर वापस उसी काम पर ले आता है जिससे फैसले बेहतर होते हैं। और तीसरा फायदा, उसे समझने के लिए एक टर्म को जानना जरूरी है, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है? क्या कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन के भी हर एंगल, हर मुमकिन नतीजे के बारे में दिमाग सोचने लगता है? बस यही है कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग में ढेर सारा मेंटल डेटा इकट्ठा हो जाता है और यहीं पर खुद से बात करना एक हीरो की तरह काम करता है। ये उस सारे मेंटल डेटा के लिए एक फिल्टर बन जाता है। बोलने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस जानकारी के पहाड़ में से कौन सी बात काम की है और कौन सी सिर्फ नॉइज यानी कि शोर है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये आदत अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी सोशल हैं, नहीं, बल्कि वो गहरी सोच के लिए एक सही माहौल बना रहे होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता, बल्कि ये तो जवाबों से भरा होता है। ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव स्टेट है। ये वो समय है जब दिमाग को आज़ादी मिलती है कि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के आइडियाज़ को कनेक्ट करे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो सवाल ये है कि अकेलापन और खुद से बात करना, इनका इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। पहला तो ये कि अकेले में हमारा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव और एक्टिव हो जाता है। दूसरा, हम उस स्मॉल टॉक से बच जाते हैं जो अक्सर हमारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देती है। और सबसे ज़रूरी, दिमाग को बिना किसी रोक टोक के अपने आइडियाज़ को जोड़ने का पूरा स्पेस मिलता है। तो इन सब बातों से हम एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं।
वो आदत जिसे दुनिया शायद अजीब समझती है, वो असल में एक हाई फंक्शनिंग माइंड यानी एक बहुत ही तेज और जटिल तरीके से काम करने वाले दिमाग का साइन हो सकती है। तो अगली बार अगर कभी खुद को जोर से बात करते हुए पकड़ें तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये याद रखिए कि ये अजीब नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग शायद आपके आसपास के कई लोगों से कहीं ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स लेवल पर काम कर रहा है। आखिर में बस इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं कि शायद किसी भी इंसान की सबसे स्मार्ट और सबसे जरूरी बातचीत वही होती है जो वो खुद से करता है। ये इस बात का सबूत है कि कोई अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है,